Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the next chapter of Ganit Manjari, that is Introduction to Linear Polynomials. But before introducing to linear polynomials में introduce करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि ये कहाँ हम यूज करते हैं। देखो, एक कोई बच्चा है, वो शॉपकीपर के पास गया तो शॉपकीपर ने उसको बोला कि एक रेड कलर का बॉक्स है, उसके अंदर है पेन्स, ठीक है। एक ब्लू कलर का बॉक्स है, उसके अंदर है पेंसिल्स, ठीक है। एक रेड कलर के बॉक्स के अंदर 4 पेन्स है, एक ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर 5 पेंसिल्स। उसने क्या किया, कुछ रेड बॉक्सेस परचेज किए, कुछ ब्लू बॉक्सेस परचेज किए। देन टोटल में उसको क्या मिला, 3 पेन्स जो है वो एक्स्ट्रा मिले। 3 पेन्स क्या मिले उसको, एक्स्ट्रा मिले। सो इसमें क्या हुआ, हमारे पास 2 चीजें हुई, उसने पेन भी परचेज किए एंड पेंसिल्स भी परचेज की। एक पेन के बॉक्स में 4 पेन्स थे, पेंसिल के बॉक्स में 5 पेंसिल्स थी, तो टोटल उसको क्या मिला, 3 पेन्स एक्सेट्रा। अब मैं मान लेती हूं कि नंबर ऑफ पेन्स जो थे या पेन्स को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ किससे, एक्स से, पेंसिल को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ वाई से। तो एक बॉक्स के अंदर कितने पेन हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। सिमिलरली एक पेंसिल वाले बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हो गई, 5 मल्टीप्लाई बाय वाई। उसने टोटल क्या परचेज किया, जितने भी बॉक्सेस परचेज किए 4x प्लस 5y, तो उसको कितने एक्स्ट्रा मिले, 3 पेन्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो मेरे पास क्या बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास फ्यू टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जब एक आती है टर्मिनोलॉजी टर्म, अब हम ये टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। टर्म का मतलब है कि जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ माइनस का साइन भी हो सकता है। सो आप कंसिडर करके चलोगे कि प्लस और माइनस के साइन की जगह एक क्या है, सर्कल है। तो आपके पास क्या होगा, जैसे यहाँ पर प्लस की जगह मैंने क्या लगा दिया, एक सर्कल लगा दिया, प्लस की जगह एक सर्कल लगा दिया, तो 3 मेरे पास फर्स्ट टर्म, 5y मेरे पास सेकेंड टर्म एंड 4x मेरे पास थर्ड टर्म। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन के अंदर टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो टर्म यहां पर कौन कौन सी आ गई, 1 इज 4x, सेकेंड इज 5y एंड थर्ड 1 इज 3। इसको कहते हैं टर्म्स। नाउ नेक्स्ट आता है मेरे पास कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट का मतलब है मेरे पास जो भी वेरिएबल है, यहां पर मेरे पास शॉप के पास उस बच्चे ने शॉप से क्या लिया, पेन्स लिए और पेंसिल्स ली। तो मैंने पेन्स को रिप्रेजेंट किया एक्स से, पेंसिल को रिप्रेजेंट किया वाई से। इस एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो क्या कर सकती है, मेरी वेरी कर सकती है। पेन के एक बॉक्स को वो क्या करता है, एक्स से रिप्रेजेंट करता है, पेंसिल के एक बॉक्स को वो वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हियर एक्स और वाई जो है वो मेरे पास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का मतलब है कि जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। वो 2 पेन के बॉक्स पे परचेज कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है एंड मैनी मोर, या वो एक भी पेन का बॉक्स परचेज नहीं करेगा। सो यहाँ वेरिएबल जो है वो हम उस टर्म को कहते हैं या उस चीज को कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। सो वेरिएबल यहाँ क्या हो गया, x एंड y। अब जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। उसको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट। तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 4 है, y के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 5 है। तो 4 एंड 5 आर द कोफिशिएंट्स इन दिस इक्वेशन। अब कहोगे मैडम 3 भी तो कोफिशिएंट है। 3 जो है वो कोफिशिएंट हो सकता है अगर मैं लिखूं x की पावर 0 या y की पावर 0।
मुझे ये पता हो कि वो पेन है या पेंसिल है, तब मैं लिख सकती हूँ। अदरवाइज दैट 3 इज हैविंग द अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज नोन एज कांस्टेंट। ठीक है, 3 की फिर वो दूसरी टर्मिनोलॉजी हो गई जिसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट वो टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल जो है वो अटैच नहीं है, सो दैट इज 3। अब बात आई लीनियर पॉलिनोमियल। अभी तक तुमने पढ़ा था, यहां पर मैंने तुम्हें सारी टर्म्स एक्सप्लेन कर दी, टर्म क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर दी कि टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। सो कहने का मतलब ये है कि एक इक्वेशन के अंदर मेरे पास क्या हो सकता है, कोफिशिएंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है और टर्म हो सकता है। सो यानी कि मैं इसको कंसिडर करके चलती हूं कि मेरे पास एक है 4, दैट इज अ कांस्टेंट, वो अभी कांस्टेंट है। दूसरा मेरे पास क्या है, x, दैट इज अ वेरिएबल। अब मैथमेटिक्स के अंदर 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, सो 4 प्लस एक्स भी हो सकता है, 4 माइनस एक्स भी हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा तो मैं उसको क्या लिखूंगी, 4x लिखूंगी, और 4 को मैं x से डिवाइड भी कर सकती हूं या मैं x को 4 से डिवाइड कर सकती हूं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके का। अब इसके अलावा तुम कहोगे कि मैडम हमने तो रूट ऑफ x भी पढ़ा है। ठीक है, रूट ऑफ 64 है, 64 अगर x की वैल्यू हो जाए तो वो रूट ऑफ x भी हो जाएगा या रूट ऑफ y भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, रूट ऑफ x भी हो सकता है। अब तो इक्वेशंस तुमने पढ़ी, वन इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अनदर वन इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? देखो, 4 प्लस एक्स ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल भी है। 4 माइनस एक्स, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? पढ़ा था मैडम पिछले साल, तो होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल है। पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये भी हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लास्ट टाइम पढ़ा था, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल भी है। 4 डिवाइडेड बाय एक्स, इस तरीके का भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ x डिवाइडेड बाय 4, ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, सॉरी, ये पॉलिनोमियल है। x डिवाइडेड बाय 4 इज अ पॉलिनोमियल। रूट ऑफ x हमने लास्ट टाइम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा तो था, बिल्कुल पढ़ा था, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इट मींस अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में, तो वो क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, कोई भी इक्वेशन मेरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, उसमें वेरिएबल की पावर चाहे आपकी पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, दैट इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर जो है, दैट शुड बी, वेरिएबल पावर शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर अगर उसकी पावर है, देन ओनली दैट एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें x की पावर पॉजिटिव है, बिल्कुल है, 1 है, यहां भी x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है, बट यहां भी 4 डिवाइडेड बाई एक्स, नो, यहां पर मैं इसको कैसे लिखती हूं, 4x की पावर -1 यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहां पर x की पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। जब ये नेगेटिव आ गई तो मेरे पास ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, यहां पर x की पावर पॉजिटिव है, दैट्स वाई अगर मैं x को डिवाइड बाय 4 कर देती हूं तो ये पॉलिनोमियल हो जाता है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बात की है कि वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि
उसके साथ जो कॉफिशिएंट है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो x डिवाइडेड बाय 4 जो है वो मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब रूट ऑफ x की बात करें तो रूट ऑफ x को हम कैसे लिखते हैं, x की पावर डिवाइडेड बाय 1/2। जब x की पावर क्या हो गई मेरे पास, फ्रैक्शन में आ गई, तो इट मींस वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो बनाएगा बट पॉलिनोमियल जो है वो नहीं फॉर्म करेगा। नाउ अब ये तो हमने बात की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल की कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने चैप्टर के नाम में पॉलिनोमियल तो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस करने से पहले मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूं, 4y³ प्लस 2y² प्लस 1। ठीक है, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा। अब ये एक्सप्रेशन जो है इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, दैट इज y। तो इस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसको आप सिंपली पॉलिनोमियल भी बोल देते हो। पॉलिनोमियल अगर हम बोल रहे हैं तो इट मींस हम बात कर रहे हैं सिर्फ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की। अब इस वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को हम यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। अब यहां पर y तो वेरिएबल था, पर y की पावर देखो, y की पावर यहां 2 है, y की पावर यहां 3 है। तो y यानी कि वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन के अंदर, दैट इज नोन एज द डिग्री, दैट इज नोन एज द डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है, द हाईएस्ट पावर of the variable in the given polynomial। गिवन पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाती है, डिग्री। सो इस इक्वेशन की अगर मैं डिग्री निकालूं तो वो किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल होगी, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस डिग्री कि पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, उसके बेसिस पर पॉलिनोमियल्स जो हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर डिग्री और यहां पर पॉलिनोमियल नहीं, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, अगर डिग्री 0 है, ठीक है, यहां मैं क्या ले लेती हूं, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर डिग्री 0 है तो दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 3, 5, 7 एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है, इवन 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास डिग्री 1 है तो इट मींस दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, चाहे कांस्टेंट टर्म इसके साथ हो चाहे ना हो। 2x plus 3, 3y, these all are examples of linear polynomial। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल इज y² plus 3, y² plus 2y plus 3 एंड सो ऑन, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगर डिग्री
3 है, then that polynomial is known as cubic polynomial. उसको कहा जाता है cubic polynomial. एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था वो भी ले सकते हो, 4y क्यूब प्लस 1, दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए उस एक्सप्रेशन में. ठीक है, बीच में आपकी 2 1 वाली डिग्री प्रेजेंट है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अदर एग्जाम्पल इज 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 5. ये भी एग्जाम्पल हो सकता है. अब डिग्री 4 है, हाईएस्ट डिग्री, तो दैट इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, एग्जाम्पल इज x की पावर 4 प्लस x प्लस 1. ठीक है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 1. Now, depending upon this, we are going to solve the exercise 2.1 of Ganit Manjri. Question number 1 of exercise 2.1 is find the degrees of the polynomial, following polynomial. इन पॉलिनोमियल्स की आपको क्या बतानी है? डिग्री बतानी है. अभी मैंने बताया था कि डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है. सो द फर्स्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. यहाँ वेरिएबल क्या है? x है. x की पावर क्या क्या है? x की पावर 1 है टर्म माइनस 5x में, x की पावर 2 है 2x स्क्वायर में. सो हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी हो गई? 2 हो गई. तो इट मींस डिग्री जो हो गई इस एक्सप्रेशन की दैट इज इक्वल टू 2. वो क्या हो गया? 2 हो गया. मूविंग टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या है? वेरिएबल y है. y का पावर कितनी है? यहाँ पर 2y वाली टर्म में 1 है और y क्यूब वाली टर्म में 3 है. सो हाईएस्ट पावर y की कितनी है? 3 है. सो डिग्री की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? यहाँ पर 3 हो गई. अब -9, यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है. जब वेरिएबल नहीं है तो वहां पर कोई भी वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हो. x की पावर 0 जैसे आपने कंसिडर कर लिया, क्योंकि एक्सपोनेंट में x की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. सो 1 को अगर मैं -9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा? -9 ही आएगा. सो यहाँ पर डिग्री जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएगी, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या हो गई? 0 हो गई. ठीक है, क्यों हो गई? बिकॉज -9 इज रिटन एज -9x की पावर 0. क्यों? क्योंकि x की पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है. सो -9 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू -9. ठीक है. नाउ द लास्ट पार्ट इज 4z माइनस 3. यहाँ वेरिएबल क्या है? z है. z वेरिएबल है तो z की पावर कितनी है? 1 दे रखी है. सो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 1 ही हो गई. तो यहाँ डिग्री की वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू 1. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the question number 2, write polynomials of degree 1, 2 and 3. सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है? आपको पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिनकी डिग्री 1 है, 2 है एंड 3 है. सो डिग्री 1, डिग्री इज इक्वल टू 1 है, तो मैं एग्जाम्पल कैसे लिख सकती हूँ? जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आएगी? 1 आएगी. तो इट मींस पॉलिनोमियल क्या हो गया? 2x हो सकता है, 4y प्लस 3 हो सकता है. ठीक है, 5y प्लस 6 है, उसके अलावा x प्लस 2 है. कुछ भी हो सकता है जो आपका दिल करे, बट वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. नाउ डिग्री 2 के इक्वल, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? इक्वेशन के अंदर 2 होगी. तो इन दैट केस डिग्री 2 जो है वो मेरा क्या हो सकता है? 2x स्क्वायर, क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2 हो गई. बिल्कुल हो सकती है ये पॉलिनोमियल. नाउ 4x स्क्वायर प्लस 2, यहां पर x की पावर क्या हो गई? हाईएस्ट 2 हो गई. 4z स्क्वायर
प्लस 5, ये भी हो सकता है। कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर लो, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज डिग्री जो है वो क्या दे रखी है आपको, किसके इक्वल हो, 3 के इक्वल हो। इट मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसमें कंसिडर कर लो आप 5y³। क्या ये पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का? बिल्कुल है, क्योंकि y की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ पर पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डिग्री हाईएस्ट 3 है, तो दैट इज अ पावर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री 3। नेक्स्ट वन इज 7x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। यहां पर भी x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। सो ये पूरा पॉलिनोमियल जो है ये भी एग्जांपल हो गया आपका डिग्री 3 का। सिमिलरली यहां लिखोगे तो यहां पे भी बन जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये भी आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप यहां पर लिखोगे 9x³ प्लस 8, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिग्री 3 पॉलिनोमियल। तो आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहो वो बना सकते हो, बट कंसिडर ये करना कि जो भी आप वेरिएबल लोगे उसकी हाईएस्ट पावर जो है दैट शुड बी इक्वल टू 3 इन केस ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 3, और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए अगर डिग्री 2 है, और हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए अगर डिग्री इज इक्वल टू 1 है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसमें कोएफिशिएंट बताने हैं आपको किसके, x² के एंड x की पावर 3 के। सो x² के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो कोएफिशिएंट ऑफ x² is equal to 6 and coefficient of x की पावर 3, x की पावर 3 कहाँ है, ये रहा, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3, साइन क्या है, माइनस का है, सो दिस इज इक्वल टू -3। ठीक है, अगर साइन प्लस का है तो वो प्लस साइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर उस वेरिएबल के टर्म के साथ या उस टर्म के साथ साइन जो है वो नेगेटिव है तो दैट यू शुड राइट, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है वो वही बनेगा। अब मैं कहती हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकालना है इसमें, तो x की पावर 4 के साथ वहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप उसको 0 नहीं मानना। क्यों? क्योंकि 0 से अगर आप इसको 0 कंसिडर करोगे कांस्टेंट तो x की पावर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, 0। बट यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 4, तो इसका मतलब क्या है, इसका कांस्टेंट जो है या कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अगर x का कोएफिशिएंट पूछा होता है इसके अंदर तो वो क्या हो जाता, -2 हो जाता। मान लो इसके अंदर तुमसे पूछा होता कि x की पावर 0 का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, तो कहोगे इसके अंदर x की पावर 0 तो लिखा ही नहीं हुआ, हाँ नहीं लिखा हुआ, बट 7 जो है उसको मैं 7x की पावर 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो दैट इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, 7 बन जाता है। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल है। सो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 7 हो गया। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल इज गिवन एज, polynomial is given as 4z³ plus 5z² minus 11। अब क्योंकि पॉलिनोमियल z का फंक्शन है तो मैं इसको एक तरीका और है रिप्रेजेंट करने का, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, p ऑफ z लिखूंगी। क्योंकि p ऑफ z क्यों लिखा मैंने, यहां पर आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, a ऑफ z, जनरली हम p यूज करते हैं, p स्टैंड्स फॉर नथिंग। ठीक है, p का कोई मतलब नहीं। यहां अंदर z लिखने का रीजन है क्योंकि ये पॉलिनोमियल z का इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ z है, तो इसलिए मैंने यहां लिखा z। मान लो ये पॉलिनोमियल x का फंक्शन होता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो यहां पर मैं इसको क्या लिखती, इज इक्वल टू p ऑफ x, ब्रैकेट को हम क्या पढ़ते हैं, ऑफ, क्या पढ़ते हैं, OF ऑफ। नाउ
अगर इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ z, यहां आपको z की कोई टर्म दिख रही है? नहीं है, क्योंकि ये z की पावर 0 है, ये z की पावर 2 है, ये z की पावर 3 है। तो खाली z का कोई भी टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 1 तो हो नहीं सकता। 1 होगा तो यहाँ पर क्या होता, वो टर्म z प्रेजेंट होती। तो इट मींस जो कोफिशिएंट ऑफ z है वो क्या होगा, 0 होगा, तभी वो टर्म जो है वो इस पॉलिनोमियल p ऑफ z में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि 0 को अगर हम z से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? अब देखो पॉलिनोमियल को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो मैं इसको लिख सकती हूं p ऑफ x। p ऑफ x क्या दे रखा है मेरे को, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म लिखा हो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा हो, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। अब यहां पर -10 के साथ क्या कोई वेरिएबल है, लिखा हुआ है पॉलिनोमियल p ऑफ x में, नहीं लिखा हुआ। सो कांस्टेंट टर्म जो है वो इस पर्टिकुलर केस में क्या आ जाएगी, आपकी -10। कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, -10। इसी चीज को कांस्टेंट टर्म की जगह अगर वो लिख देता, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। कांस्टेंट टर्म की जगह अगर वो ये भी लिख देता कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो दैट कम्स आउट टू बी -10। तो वहां पर आप कांस्टेंट टर्म की जगह लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो क्वेश्चन में जिस भी तरीके से पूछा जाएगा आपको आंसर उसी वे में करना है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में पूछा है तो आप कांस्टेंट टर्म लिखोगे। अगर क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 की फॉर्म में पूछा है तो आप यहां इसको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। Still, if you are facing any difficulty in any of the topic, you can post your query in the comment box. Tomorrow, I will meet you with a new exercise and new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.